जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं ब्रह्मदेवाय नमः। धर्मराज कहे नचिकेता, सुनो तुम्हें समझाते हैं। देह छोड़न के बाद जीव किस गति को पाते हैं। पाप पुण्य जब होए बराबर, मानव बनकर आते हैं। पुण्य कम और पाप ज्यादा, पशु पक्षी तन पाते हैं। पाप कर्म जब और अधिक हो, वृक्ष झाड़ बन जाते हैं। महापात की जड़ पत्थर बन, युग युग दुख उठाते हैं। सुन नचिकेता ध्यान पूर्वक, और तुम्हें बतलाते हैं। सभी जीव जैसी करनी हो, वैसी ही गति पाते हैं। जाके पुण्य बहुत अधिक हो, स्वर्ग लोक वे जाते हैं। सुख से अपने पुण्य भोग कर, गर्भवास में आते हैं। जो भी नन्हा बच्चा बनकर, माँ बिन कछु न चाहते हैं। अंतकाल वे माँ में मिलकर, फिर वापस नहीं आते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं। ओम साईं गोविंद देवाय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 2527। नचिकेता ये ऋषि बालश्रवा के पुत्र थे। छोटी सी आयु में काफ़ी बुद्धिमान थे। बालश्रवा ऋषि ने एक बार यज्ञ किया, अपनी सारी संपत्ति यज्ञ में दान कर दी और बूढ़ी और बीमार गायों को भी दान कर दिया। ये बात नचिकेता को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इस बात का विरोध किया। इससे ऋषिवर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जा, मैं तुझे भी यमराज को दान करता हूँ। यज्ञ के वक्त कहा गया, नचिकेता ने अपने पिता का सम्मान करते हुए यमलोक गए। क्योंकि उनका काल नहीं आया था, उम्र छोटी थी, वे 3 दिन यमलोक के दरवाजे के बाहर ही थे। यमराज को जब पता लगा तो उन्होंने उसकी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर 3 वर मांगने को कहा। तो नचिकेता ने पहला वर मांगा कि मैं जब वापस जाऊं तो मेरे पिता मुझे पहचान लें। धर्मराज जी बोले, तथास्तु। दूसरा वर उन्होंने देवताओं के बारे में पूछा कि क्या देवता हमेशा अमर होते हैं। उसका भी उन्होंने उत्तर दे दिया। तीसरा वर उन्होंने मृत्यु का रहस्य पूछा। तो यमराज जी बोले, बालक, आप और कुछ मांग लो, लेकिन ये मैं नहीं बता सकता। तो नचिकेता कहते हैं, महाराज, आपने वचन दिया है। तब धर्मराज जी ने ये रहस्य खोला। मनुष्य देह छोड़ने के बाद अपने अपने कर्मों के अनुसार गति को पाते हैं। जब पाप और पुण्य बराबर हो तो वे मनुष्य योनि में आते हैं। पुण्य कम और पाप ज़्यादा हों तो पशु पक्षी की योनि को पाते हैं। और यदि पाप कर्म और भी ज़्यादा हों तो वृक्ष झाड़ बनकर आते हैं। महापात की जड़ ये एक वृक्ष की जड़ होती है जो कई वर्षों तक रहती है, पत्थर बनकर कई युगों तक दुख उठाती है। धर्मराज जी कहते हैं, सुनो नचिकेता, सब जीवों की जैसी करनी हो उसके अनुसार उनको गति मिलती है। यदि पुण्य बहुत अधिक हो तो स्वर्ग लोक को जाते हैं। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापस गर्भवास में आते हैं। जो भी साईं माँ का नन्हा बालक बनकर माँ के बिना कुछ नहीं चाहता है, अंत समय में वो माँ में मिल जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। नचिकेता बुद्धिमान थे। बहुत थोड़े समय में उन्होंने धर्मराज जी से ये ज्ञान प्राप्त किया। ओम साई राम, जय साई राम।